देखो, आज हम बात करेंगे लेफ्ट, राइट एंड मिड फंक्शन के बारे में, जो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड डिफरेंस जानेंगे क्या होता है बेसिकली, कहाँ पे किसका यूज होता है। मेरे पास एक ऑर्डर आईडी का टेबल है, मतलब समझ लो एक कॉलम है छोटा सा, एंड यहाँ पे मेरे पास ईमेल का है, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास देखो ऑर्डर आईडी है, इसकी स्ट्रक्चर समझते हो। ओ आर डी जो है ये सबके लिए सेम है, मेरे नीचे तक देख सकते हो। ओ आर डी ये मतलब 3 कैरेक्टर की जो चीजें है वो सबके लिए सब ऑर्डर आईडी में डिफॉल्ट आता है। एंड ये 10 है, इसको मान लो कि ये कैटेगरी की आईडी होगी, राइट। मतलब समझ लो, यहाँ पे समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये ओ आर डी बाई डिफॉल्ट जो है ऑर्डर की आईडी है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है। एंड 10 जो है वो कैटेगरी की आईडी है। एंड 01 जो है ये प्रोडक्ट की आईडी हो सकती है, किसी भी प्रोडक्ट को हमने सेल किया उसकी आईडी हो सकती है, राइट। तो ये आप अगर देखते हो कि आपको निकालनी है कि सपोज ओ आई डी, ये जो टेक्स्ट है ना, मतलब किस टाइप की ये मतलब आईडी है, तो ये ऑर्डर की आईडी हो सकती है, राइट। पेमेंट की भी ट्रांजेक्शन आईडी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो यहाँ पे मुझे अभी ऑर्डर आईडी निकालनी है। तो सपोज मुझे लेफ्ट की चीजें निकालनी है, लेफ्ट के 2 3 4 ऐसे करके चीजें निकालनी है। तो मुझे यहाँ पे उस चीजों को निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसको यूज करूंगा। लेफ्ट फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर, जो कि मैं दिखाता हूँ इसको कैसे यूज करते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड टेक्स्ट मतलब क्या, तो टेक्स्ट आपका कहाँ है, इस वाले सेल में, ठीक है। इसको रेफरेंस दे दो। एंड नंबर कैरेक्टर्स मतलब इस वाले सेल में लेफ्ट से कितनी नंबर्स चाहिए आप। तो लेफ्ट वाली जो नंबर्स है मुझे ये सीक्वेंस में मिल रहा है, तो मैं अभी क्या करूंगा, ये ऑर्डर आईडी मतलब किस टाइप की आईडी है मुझे वो देखनी है, ठीक है। तो अभी मेरे पास 3 है सीक्वेंस में, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा। तो जितने भी नीचे तक 3 वाली मतलब सेम चीजें होंगी ना, तो मुझे ये सेम रिटर्न कर देगा। अब मुझे पता चला गया कि टाइप्स ऑफ आईडी मतलब टाइप ऑफ आईडी में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ आईडी हमने लिख दिया यहाँ पे, जो कि ऑर्डर आईडी है ये, मतलब ओ आई डी मतलब ऑर्डर आईडी, राइट। एंड यहाँ पे मुझे सपोज कैटेगरी कोड अगर हम चाहते हैं, मान लिए हमने इसको मान लिया कि ये कैटेगरी कोड है, यहाँ पे 11 हो सकता है, तो वो दूसरी कैटेगरी के लिए हो गया, राइट। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं चीजों को समझने के लिए बेसिकली। अब कैटेगरी की कोड हो गई, तो इसके लिए मुझे मेड का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब देखो मेड का फंक्शन कैसे यूज करते हैं, तो मेड का फंक्शन हमने लिख दिया, क्योंकि मुझे कैटेगरी कोड यहाँ से चाहिए। ये जो 10 है ना, ये 2 नंबर 2 डिजिट की जो है कोड, वो कैटेगरी की कोड हो गया, राइट। अब टेक्स्ट यहाँ पे मुझे फिर से इसका रेफरेंस पास करना पड़ेगा। एंड स्टार्ट नाम क्या होना चाहिए, 3 तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो ऑर्डर आईडी मतलब किस टाइप की ऑर्डर की आईडी है, राइट। एंड ऑर्डर की आईडी है, तो मुझे 3 तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट मिलेगा ही, तो मुझे 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड ये 4 से स्टार्ट करके कितना नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, राइट। 4 से स्टार्ट किया, 2 नंबर्स मुझे मिल गए। एंड इसको हम लोग देखेंगे तो मुझे अभी मिल जाएगा वो चीजें, देखो यहाँ पे मिल गया, राइट। इसको सिंपली नीचे तक ले आएंगे। नाउ अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी सपोज यहाँ पे ये वाली चीजें दी गई है, तो इसको भी हम कर लेंगे प्रोडक्ट आईडी। अब इसके लिए मुझे कुछ इस टाइप से करना पड़ेगा, तो इसकी हेल्प से हम ये प्रोडक्ट आईडी को भी ले सकते हैं। बेसिकली हमको इसको रेफरेंस पास करना पड़ेगा। एंड देन फिर कितने कैरेक्टर्स है, तो बेसिकली 2 कैरेक्टर्स है, जो कि ये प्रोडक्ट आईडी है बेसिकली। तो इसको भी हम ले सकते हैं यहाँ पे इस टाइप से करके। एंड अब देख लो यहाँ पे ये वाली फंक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, राइट फंक्शन। एंड यहाँ पे इस सेल में मुझे 2 कैरेक्टर्स मतलब राइट की 2 कैरेक्टर्स जो कि है वो प्रोडक्ट आईडी है, राइट। तो यहाँ पे हमने इस टाइप से कर दिया, तो ये चीजें इजिली मिल जाएंगी, राइट। अब देखो यहाँ पे इस टाइप से मुझे मिल गई ये चीजें, राइट। अब सेम अगर यहाँ पे करते हैं, मुझे ईमेल मिल गई है, एंड यहाँ पे भी हम सेम करते हैं चीजें, तो सेम चीजें ही यहाँ पे भी अप्लाई होंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे चाहिए कि लास्ट की कुछ चीजें मिल जाए, लाइक ये वाली मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सपोज, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको पास करूंगा, लास्ट की मुझे 3 चाहिए, राइट। 3 यहाँ पे कर दिया, या फिर 4 कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, 4 कर लूंगा मैं यहाँ पे। एंड इसके बाद इसको ड्रैग करेंगे नीचे तक, तो यहाँ पे देखो लास्ट की जो भी 4 है ना, वो डॉट कॉम ही आ रही है, तो सब में डॉट कॉम आ गया, राइट। एंड इसमें यहाँ पे देखो मुझे कुछ और चीजें करनी है। लास्ट की ये 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10। अब मुझे अगर 10 चाहिए राइट की, तो मैं इसको फिर से पास करूंगा एंड 10 लिखूंगा। एंड मुझे देखो यहाँ पे .gmail.com मिल गया। इसको जैसे ही ड्रैग करूंगा तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे सही नहीं लगेंगी, बिकॉज देखो यहाँ पे gmail.com है ही नहीं, तो इसके लिए ये हमें सही से नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे ऐड नहीं है, तो ये भी मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कर रही है। बाकी चीजें हमें ऑलमोस्ट हमें चीजें सही मिल रही है। एक दो में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से यहाँ पे चीजें काम नहीं कर रही है सही से। तो ये आप कर सकते हो चीजें कैसे मतलब काम करती है। 3 फंक्शन जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मेड हो गया एंड लेफ्ट हो गया एंड राइट हो, तो ये 3 फंक्शन की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी इस वीडियो में। एंड आपको आई थिंक अच्छा लगा होगा, लाइक आपको पता चला होगा एक्चुअल डिफरेंस क्या है, कैसे चीजें काम करती है। और इस एग्जाम्पल के बेस पे आपको और भी बेटर क्लैरिटी मिलेंगी चीजों को समझने के लिए। तो आप ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा मतलब इस टाइप की एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखो।